Hello, how are you children? Fine. Yesterday we were doing some questions of determinant. We have done some questions of determinant. Now today we are doing some more questions of determinant using properties of determinant. Clear children? So we were taking the miscellaneous exercise of determinant. Miscellaneous exercise में बहुत सारे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के हैं, तो हम पहले डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. Clear children? So I am taking one more important question. Question number 4. Miscellaneous exercise chapter 4. Question number 4. B plus C, C plus A, A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A equal to 0. Prove that answer is A plus B plus C equal to 0 or A equal to B equal to C. ये दो आंसर हैं इसके, या तो A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा या A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 होगी. क्लियर चिल्ड्रन? इसकी वैल्यू ऑलरेडी इक्वल ले रखी है 0 के. हमें प्रूव करना है कि या तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 होगी या A इक्वल टू B इक्वल टू C के इक्वल होगी. क्लियर चिल्ड्रन? ओके. नाउ फर्स्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, और हम ऐसे भी कर सकते हैं C3 C2 C1, C1 प्लस C2 प्लस C3 एट C1. तो यूजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 एट C1. क्लियर? सो दो बार हो जाएंगे, सारे नंबर दो बार हो जाएंगे. 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C. क्लियर? इन दोनों को एज इट इज रखेंगे. C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इक्वल टू 0. अब ये पूरा का पूरा फैक्टर जो आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर, ये पूरा ही कॉमन आ जाएगा. 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 1 1 1, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A. क्लियर चिल्ड्रन? इसके बाद मैंने आपको बताया जब एक कॉलम के ऊपर या एक रो के ऊपर 1 1 1 बन जाते हैं तो हम 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं. तो मेक 2 zeros हियर एंड हियर. यहां 2 जीरो बना लें. तो यहां 0 कैसे बनेगा? रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे. यहां 0 कैसे बनेगा? रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे. तो रो 2 माइनस रो 1 एट रो 2 एंड रो 3 माइनस रो 2 एट रो 3. क्लियर? तो मैं इसको साइड में कर देता हूं. 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C आउटसाइड, 1 C प्लस A प्लस B, 0 0, A प्लस B, इसमें से इसको माइनस करेंगे, A कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा B माइनस C. इसमें से इसको कैंसिल करेंगे, B कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा C माइनस A. क्लियर? C माइनस A,
b प्लस सी में से c प्लस ए माइनस करेंगे, यहां से और यहां से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए आएगा, और इसमें से c प्लस ए में से a प्लस बी माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा c माइनस बी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इफ यू आर लुकिंग टू जीरोस एंड इन फ्रंट ऑफ टू जीरो दीज फोर टर्म्स आर देयर, सो मल्टीप्लाई दीज फोर टर्म्स, दिस इनटू दिस। दो जीरो के सामने वाली चार टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे दो जीरो यहां हो चाहे दो जीरो यहां हो, तो इन चार टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c आउटसाइड, तो दिस इंटू दिस b माइनस सी इंटू सी माइनस बी, माइनस b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, क्लियर, एंड दैट इज इक्वल टू 0 आल्सो, दिस वाज 0 आल्सो। अब इनका सिंपली मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, सो दिस विल बिकम, माइनस बाहर ले लेंगे तो दोनों फैक्टर एक जैसे हो जाएंगे, b माइनस सी होल स्क्वायर, माइनस इनका सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, bc माइनस ba माइनस ac प्लस a स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c माइनस आउटसाइड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस bc माइनस प्लस ab प्लस ac एंड माइनस a स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसको, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस b प्लस c, सो हियर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये तीनों टर्म, स्क्वायर वाली तीनों टर्म माइनस की हो जाएंगे, ab प्लस ac, ये प्लस 2bc हो जाएगा, 2bc में से bc बचा, तो प्लस ab प्लस bc प्लस c। क्लियर चिल्ड्रन? So this will become 2 times a plus b plus c, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ओके, इस 2 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें सबसे, ये वाला 2 जब अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस a प्लस b प्लस c, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर एंड c माइनस ए होल स्क्वायर। तो माइनस a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है, एंड दैट वाज इक्वल टू 0। क्लियर चिल्ड्रन? अब एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहां तक पहुंचने के बाद ये क्वेश्चन था, ये दो आंसर हमें इसके प्रूव करने हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी हैव डन, c1 plus c2 plus c3 at c1, after making 2 times a plus b plus c at first column, take first column totally common, 2 times a plus b plus c totally common, you will get 1 1 1 here, and after getting 1 1 1, what you have to do, you all know very well. So make 0 here and make 0 here. How can you do that? R2 minus R1 at R2 and R3 minus R2 at R3. तो यहाँ ये सब कर लिया हमने, उसके बाद इन चार टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, करने के बाद फाइनल टर्म ये आ गई हमारी यहाँ पर।
इसके बाद इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस होल स्क्वायर। जब इन तीन टर्म को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। आप इसे एक्सपेंड करके देख भी सकते हैं। क्लियर? सो नाउ वी आर हैविंग टू बिग ब्रैकेट्स, one is this and other one is this. So either this thing equal to 0 or this thing equal to 0. Clear children? अब मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, either a plus b plus c equal to 0 or a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square। तो एक तो ये आंसर हो गया, either this thing is possible or this thing is possible। ये 0 कब होगा? ये कंप्लीटली 0 कब होगा? जब a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी, b की वैल्यू c के इक्वल हो जाएगी, c की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी। यानी कि ये तीन फैक्टर 0 कब होंगे? जब a b c तीनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये सेकंड वाली कंडीशन। So either first term equal to 0 or second term equal to 0. When second term equal to 0, when will be second term equal to 0? If these three terms equal to 0. So how can you make these three terms equal to 0? That time there should be a is equal to b, b is equal to c and c is equal to a. That time the only thing that can become 0. Clear children? So a is equal to b is equal to c. So these are two answers, either a plus b plus c equal to 0 or a is equal to b is equal to c. So that was very long procedure. Once again, पहले तीनों को ऐड किया, फर्स्ट कॉलम से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये टर्म आ गई। यहाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 9th क्लास में फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ये a माइनस b होल स्क्वायर b माइनस c होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। Clear children? So this was the answer. Now do one more question. Question number 11. Question number 11. Alpha, beta, gamma. Alpha square, beta square, gamma square. This is gamma not R. Gamma square. Beta plus gamma. Gamma plus alpha. Alpha plus beta. Prove that answer is alpha minus beta, beta minus gamma and gamma minus alpha, alpha plus beta plus gamma. So first of all observe the answer carefully. Clear? आंसर में क्या क्लियर दिख रहा है आपको? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। कई बार हम आंसर से ही आइडिया लगाते हैं कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से करनी है। तो हम कौन सी टर्म इजीली बना सकते हैं? यहाँ मेरे पास 4 टर्म है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। अल्फा माइनस बीटा सब जगह नहीं बन रहा है कहीं भी। हम इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये टर्म इतनी इजीली नहीं बन रही। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम इजीली बना सकते हैं। देखो कैसे, दिस प्लस दिस,
दिख रहा है चिल्ड्रन? इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो डूइंग C1 प्लस C3 एट C3। C3 के ऊपर क्यों कर रहे हैं हम, ये बताओ जरा। C1 प्लस C3 एट C3, जो पहले से ही बड़ा सा है उसको और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम कॉमन ले लेंगे, मैं दो टर्म यहां नहीं बनाना चाहता हूं, क्लियर? तो C1 प्लस C3 एट C3, सो अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर? अब जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वाली टर्म पूरी की पूरी कॉमन आ जाएगी बाहर। जैसे पिछली बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया था, इस बार ये कॉमन आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1। इस 1 1 1 को हम फर्स्ट कॉलम के ऊपर भी ला सकते हैं। जब दो बार इंटरचेंज करेंगे तो बाहर साइन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ यू इंटरचेंज रो और कॉलम 2 टाइम्स। क्लियर? सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 1 1, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्लियर? अब यहां 2 जीरो बनाओ, मेक 2 zeros, once again 2 0, सेम सिचुएशन। तो R2 माइनस R1 एट R2 एंड R3 माइनस R1 एट R3। ठीक है? सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 0 0, अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ भी बीटा माइनस अल्फा होता है, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। मैं लिख रहा हूं अगले स्टेप में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 0 0, अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हैं, यहां से देखो, बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, ये दो फैक्टर वी कैन टेक कॉमन। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा and gamma minus alpha. So 1 0 0, alpha 1 1, alpha square, beta plus alpha and gamma plus alpha. After getting 2 0, after making 2 0, you can cross multiply these 4 terms. Clear children? You all know very well. So these 4 terms can be multiplied. So alpha plus beta plus gamma, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा एंड 1 इंटू गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। जब बीच में माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। सो दिस एंड दिस, अल्फा एंड अल्फा कैंसिल। क्लियर चिल्ड्रन? सो ये बन गया गामा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस बीटा। ये फैक्टर सीधा नहीं है, इस फैक्टर को सीधा करना है और इस फैक्टर को सीधा करना है। जब दो फैक्टर को हम सीधा करेंगे, सीधा मीन्स जब बीटा माइनस गामा करेंगे, इसको अल्फा माइनस बीटा करेंगे, तो 2 बार माइनस बाहर आएगा, जो प्लस हो जाएगा। तो वी कैन राइट डायरेक्टली
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। दिस इज द फाइनल आंसर चिल्ड्रन। क्लियर? वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। ये क्वेश्चन था हमारे पास। इस थर्ड कॉलम में आप देखेंगे इसमें अल्फा नहीं है, इस वाले लाइन में अल्फा नहीं है, इसमें बीटा नहीं है, इसमें गामा नहीं है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया और उसका आंसर भी ऐड करने के बाद थर्ड कॉलम के ऊपर लिखा। फिर पूरे थर्ड कॉलम को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 1 1 बन गया। फिर इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ 2 0 बना दिए। 2 0 बनाने के बाद ये सारा प्रोसीजर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 children. 3a minus a plus b minus a plus c minus b plus a, 3b minus b plus c minus c plus a minus c plus b and 3c. Prove that answer is 3 times a plus b plus c, 3 times a plus b plus c and second bracket ab plus bc plus ca. Clear children? 3 times a plus b plus c and ab plus bc plus ca. First of all, observe that how can you make a plus b plus c. Take idea from right hand side and from the answer. Take idea from the answer. आंसर में 2 टर्म आपको नजर आ रही होंगी, ए बी बी सी एंड सी। और फर्स्ट टर्म क्या? ए बी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे बन सकता है? देखो जरा, इधर ये 3a है और यहाँ 2 बार ये भी माइनस का a है, ये भी माइनस का a है। तो 3a में से a गया, 2a बचा, 2a में से फिर a गया तो फिर a बचा। तो अगर हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को ऐड करते हैं तो वी गेट a प्लस b प्लस c, c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3 एट c1। क्लियर चिल्ड्रन? सो 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस a प्लस 3b माइनस b प्लस c, 3b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b एंड प्लस 3c माइनस c प्लस b एंड 3c। ये दोनों कॉलम अलग हैं और ये एक सिंगल कॉलम बन गया। तो यहाँ 3a में से a गया तो ये बन गया a प्लस b प्लस c। सिमिलरली हियर आल्सो a प्लस b प्लस c। सिमिलरली हियर a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c and this is 3c. Clear children? After making a plus b plus c, you can take this common term throughout outside, thoroughly outside. So a plus b plus c taking outside, we are getting 1 1 1 minus a plus b, 3b and minus c plus b minus a plus c minus b plus c
and 3c. Now make 2 zeros. यहाँ 2 जीरो बनाओ. Make 2 zeros. This minus this and this minus this. इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया. ठीक है. तो a प्लस बी प्लस सी. अब इसको लिखना ही पड़ेगा यहां, पहले इसको लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट R2 माइनस R1 एट R2, R3 माइनस R1 एट R3. ठीक है. तो इसको यहां लिखते हैं हम. a प्लस बी प्लस सी टोटली आउटसाइड. 1 0 0 माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी. इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 3b में से एक b माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2b प्लस a. 2b प्लस a. और इसमें से इसको माइनस करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस c प्लस a. तो a माइनस c, ये बन जाएगा a माइनस c. दिस माइनस दिस, c से c कैंसिल, तो ये बन गया माइनस b प्लस a. तो a माइनस b. इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3c में से एक c माइनस हो गया, 2c प्लस a. 2c प्लस a. क्लियर. Now multiplying these four terms. After making 2 0, you have to multiply these four terms. So multiply them first. So a plus b plus c. So 2a plus 2b and a plus 2c minus a minus b and a minus c. Simply multiply it. a plus b plus c, a square plus 2ac plus 2ab plus 4bc minus a square, a into a minus a square और a into c minus ac, इसकी वजह से प्लस ac minus ab plus ab माइनस बी सी माइनस इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी, और इसकी वजह से माइनस बी सी. ये बना बेटा. सो ए प्लस बी प्लस सी आउटसाइड, इनसाइड ए स्क्वायर 2ac प्लस ac 3ac 2ab प्लस ab 3ab 4bc minus bc 3bc and a square cancelled by a square. So a square is already cancelled. Clear? So taking 3 common, 3 times a plus b plus c. So ab plus bc plus ca. So this is the final answer. Clear children? Similarly you can do some more questions. Okay, that is the end of the chapter determinant. डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में कर लिए, और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जो थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, वो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी कर लिए. ठीक है चिल्ड्रन? सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट. नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स. Using determinant and matrix, we have to solve the value of x, y, z. We have to solve the linear equation in 3 variables in the next class children. Okay children? Fine. Thank you and have a nice day.